FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी अपराध की सूचना जब किसी पुलिस अधिकारी को दी जाती है तो इसे FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, जिसे हिंदी में प्रथम सूचना विवरण भी कहते हैं। ये सूचना लिखित में होनी चाहिए या फिर इसे लिखित में चेंज किया गया हो। FIR CRPC 1973 के अकॉर्डिंग चलती है। FIR संगीन अपराध में होती है, जो बड़े अपराध होते हैं सिर्फ उसमें लिखवाई जाती है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना कुमारी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं FIR क्या है, FIR कैसे लिखवाई जाती है और पुलिस अधिकारी आपकी FIR लिखने से मना कर दें तो आप क्या कर सकते हैं। FIR से जुड़े हुए आपके अधिकार क्या क्या हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। शिकायतकर्ता जिस क्षेत्र में अपराध हुआ है उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में जाकर थाना प्रभारी को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। अगर शिकायत फ़ोन पर की गई है तो शिकायतकर्ता को बाद में पुलिस थाने जाकर FIR का पंजीकरण कराना चाहिए। अगर थाना प्रभारी थाने में मौजूद न हो तो उस कंडीशन में मौजूद सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर थाना प्रभारी FIR रजिस्टर करने से मना कर दें तो क्या करें? ऐसा होने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं। पुलिस अध्यक्ष या डिविजनल अधिकारी को भी शिकायत कर सकते हैं और कानून के मुताबिक सभी अपराधों में FIR करवाना अनिवार्य है। और अस्पताल से हर आदमी का पाला कभी न कभी जरूर पड़ता है, पर कम जानकारी और कानून के पहलुओं की अनदेखी से आपका केस मजबूत होने के बावजूद से मात खानी पड़ती है। तो आइए जानते हैं ऐसे कुछ शुरुआती कानूनी प्रोसेस के बारे में जो FIR से शुरू होती है। किसी भी अपराध की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करवाने के लिए जैसे ही आप थाने में जाते हैं तो आपको अपने साथ घटे अपराध की जानकारी देने को कहा जाता है। इसमें अपराध का समय, अपराध की जगह, मौके की स्थिति इत्यादि के बारे में जानकारी पूछी जाती है और ये सारी जानकारी डेली डायरी में लिखी जाती है और इस डेली डायरी को केस डायरी भी कहा जाता है। बहुत से अनजान लोग इसे ही FIR समझ लेते हैं और अपनी तरफ से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन इससे आपका मकसद हल नहीं होता और इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि आपके मामले पर पुख्ता कार्रवाई होगी। इसलिए जब भी अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाएं तो FIR लिखवाएं और इसकी कॉपी लें, और ये आपका अधिकार है। FIR दर्ज करने में लापरवाही और देरी के लिए भी आप जिम्मेदार अधिकारी की शिकायत कर सकते हैं। FIR दर्ज करने में लापरवाही और देरी के लिए भी आप जिम्मेदार अधिकारी की शिकायत कर सकते हैं। FIR की पहचान के लिए उस पर एक FIR नंबर भी दर्ज होता है, जिससे आगे इस नंबर से मामले में प्रोसेस चलाया जा सके। यहाँ पर एक अहम बात ये भी ध्यान रखने की है कि FIR रजिस्टर करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लगती है। अगर पुलिस ऑफिसर इसकी मांग करता है तो तुरंत इसकी शिकायत बड़े अधिकारी से करनी चाहिए। FIR करवाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, FIR जल्दी दर्ज करवानी चाहिए और अगर FIR दर्ज करवाने में देर हो जाती है तो इसका उल्लेख FIR में करवाना चाहिए। अगर आप शिकायत मौखिक रूप से दे रहे हैं तो थाना प्रभारी आपकी शिकायत लिखेगा और आपको समझाएगा। कार्बन शीट से शिकायत की 4 कॉपियां होनी चाहिए। शिकायत को साफ एवं आसान से शब्दों में लिखा जाना चाहिए ताकि तकनीकी के तहत उसमें जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें कि आपके आने जाने का समय FIR और पुलिस स्टेशन की डेली डायरी में लिखा हुआ होना चाहिए। FIR में मुख्य रूप से क्या क्या जानकारी दी जाती है? आप किस क्षमता में जानकारी दे रहे हैं? अपराध का दोषी कौन है? अपराध किसके खिलाफ किया गया है? अपराध होने का समय क्या था? अपराध कौन सी जगह पे हुआ था? अपराध किस तरीके से हुआ था या अपराध के समय कौन गवाह थे? अपराध से होने वाले नुकसान क्या हैं? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक FIR में लिखवानी पड़ती है। ये सभी प्रोसेस होने पर शिकायत को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसके बाद उस पर दस्तखत या हस्ताक्षर कर देनी चाहिए। थाना प्रभारी इसे अपने रिकॉर्ड में रखेगा और शिकायतकर्ता का यह अधिकार है कि इसकी फर्स्ट कॉपी उसे भी मिले, एक कॉपी
और इसे कोई फीस या शपथ पत्र की जरूरत नहीं। ऑनलाइन एफआईआर। अब शिकायत करने के लिए पुलिस थाने जाने की ज़रूरत नहीं रही है। आप ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए 24 आवर्स के अंदर थाना प्रभारी आपको फ़ोन करेगा, जिसके बाद आप अपनी शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन ही ट्रेक भी कर सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत करने के लिए आपको अपना ईमेल और टेलीफोन नंबर भी दर्ज करवाना होगा, जिससे कि पुलिस अधिकारी आपसे संपर्क कर सके। सर्वोच्च न्यायालय ने प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज करने को अनिवार्य बनाने का फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज को अनिवार्य बनाने का फैसला दिया है। एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी दिया है। न्यायालय ने ये व्यवस्था की है कि एफआईआर दर्ज होने के 1 हफ्ते के अंदर शुरू की जांच पूरी हो जानी चाहिए और इस जांच का मकसद मामले की पड़ताल और गंभीर अपराध है या नहीं ये जांचना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज को अनिवार्य बनाने का फैसला दिया है। एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी दिया है। न्यायालय ने ये व्यवस्था की है कि एफआईआर दर्ज होने के 1 हफ्ते के अंदर शुरू की जांच पूरी हो जानी चाहिए और इस जांच का मकसद मामले की पड़ताल और गंभीर अपराध है या नहीं ये जांचना होता है। इस तरह इसलिए पुलिस मामला दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती। ये हैं आपके अधिकार। संगीन अपराध के मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करना ये अनिवार्य है। एफआईआर की कॉपी लेना शिकायतकर्ता का अधिकार है, इसीलिए इसे मना नहीं किया जा सकता। संगीन अपराध की एफआईआर में लिखे गए घटनाक्रम और दूसरी जानकारियों को शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनाना अनिवार्य है। अगर आप उससे सहमत हैं तो आप उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत जानकारी हो या फिर उसके सामने ही अपराध हुआ है। एफआईआर में पुलिस अधिकारी खुद की ओर से कोई भी शब्द या टिप्पणी नहीं जोड़ सकते हैं। एफआईआर अगर पुलिस ऑफिसर दर्ज नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर थाना अधिकारी आपकी शिकायत की एफआईआर दर्ज नहीं करता है या मना करता है तो आप अपनी शिकायत रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से क्षेत्रीय पुलिस उपायुक्त को भेज सकते हैं। उपायुक्त आपकी शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर सकता है। इसके अलावा एफआईआर नहीं दर्ज करने की स्थिति में आप अपने क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को दिशा निर्देश के लिए कंप्लेन पिटीशन दायर कर सकते हैं कि 24 आवर्स के भीतर केस दर्ज कर आपको एफआईआर की कॉपी उपलब्ध करवाई जाए। मजिस्ट्रेट के आदेश पर भी पुलिस अधिकारी समय पर शिकायत दर्ज नहीं करता है या फिर एफआईआर की कॉपी उपलब्ध नहीं करवाता है तो उस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई और जेल भी हो सकती है। एफआईआर दर्ज करवाते समय कुछ काम की बातें। एफआईआर की कॉपी पर उस पुलिस स्टेशन की मुहर और थाना अधिकारी के हस्ताक्षर जरूर होने चाहिए। एफआईआर की कॉपी आपको देने के बाद पुलिस अधिकारी केस रजिस्टर में लिखेगा कि सूचना की कॉपी शिकायतकर्ता को दे दी गई है। आपकी शिकायत पर हुई प्रोसेस की संबंधित सूचना पुलिस आपको डाक से भेजेगी। आपको और पुलिस को सही घटनास्थल की जानकारी नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर देगी। हालांकि जांच के दौरान घटनास्थल का थाना क्षेत्र पता लग जाता है तो संबंधित थाने में केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एफआईआर दर्ज करवाने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर आपसे कोई भी एफआईआर दर्ज करवाने के नाम पर रिश्वत की मांग करे तो उसकी आपको जल्द ही शिकायत करनी चाहिए। चलिए हम बात करते हैं एफआईआर में आपके क्या क्या अधिकार हैं। अगर संज्ञेय अपराध है तो थाना अध्यक्ष को तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। एफआईआर की कॉपी लेना शिकायत करने वाले का अधिकार है। एफआईआर दर्ज करते समय पुलिस अधिकारी अपने तरफ से कोई टिप्पणी नहीं लिख सकता है और न ही किसी भाग को हाईलाइट कर सकता है। संज्ञेय अपराध की स्थिति में सूचना दर्ज करने के बाद पुलिस अधिकारी को चाहिए कि
वो संबंधित व्यक्ति को उस सूचना को पढ़कर सुनाए और लिखित सूचना पर हस्ताक्षर कराए। एफआईआर की कॉपी पर पुलिस स्टेशन की मुहर और पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। साथ ही पुलिस ऑफिसर अपने केस रजिस्टर पर यह दर्ज करेगा कि सूचना की कॉपी आपको दे दी गई है। अगर आपने संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को लिखित रूप में दी है तो पुलिस को एफआईआर के साथ उसकी शिकायत की कॉपी लगाना भी जरूरी है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए यह जरूरी नहीं है कि शिकायत करने वाले को व्यक्तिगत जानकारी हो या उसने अपराध होते हुए अपनी आंखों से देखा हो। अगर किसी वजह से आप घटना की तुरंत सूचना पुलिस को नहीं दे पाए हैं तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ देरी की वजह बतानी पड़ेगी। कई बार पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले ही मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है, जबकि होना ये चाहिए पहले एफआईआर दर्ज हो और फिर उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। घटनास्थल पर एफआईआर दर्ज कराने की स्थिति में अगर एफआईआर की कॉपी नहीं ले पाते तो पुलिस आपको एफआईआर की कॉपी डाक से भेजेगी। आपके एफआईआर पर क्या कार्रवाई हुई है इस बारे में संबंधित पुलिस आपको डाक से सूचित करेगी। अगर अदालत द्वारा दिए गए समय में पुलिस अधिकारी शिकायत दर्ज नहीं करता है या उसकी प्रति आपको उपलब्ध नहीं कराता है या अदालत के दूसरे आदेश का पालन नहीं करता है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के साथ उसे जेल भी हो सकती है। अगर सूचना देने वाला व्यक्ति पक्के तौर पर यह नहीं बता सकता कि अपराध किस जगह पर हुआ है तो पुलिस ऑफिसर इस जानकारी के लिए सवाल पूछ सकता है और फिर निर्णय पर पहुंच सकता है। इसके बाद तुरंत एफआईआर दर्ज कर उस संबंधित थाने को भेज देगा। इसकी सूचना उस व्यक्ति को देने के साथ साथ डेली डायरी में भी दर्ज की जाएगी। अगर शिकायत करने वाले को घटना की जगह नहीं पता और पूछताछ के बाद भी पुलिस उस जगह को तय नहीं कर पाती है तो वह तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर देगी। अगर जांच के दौरान ये पाया जाता है कि घटना किसी दूसरे थाना क्षेत्र में घटी है तो वो उस केस को उस थाने में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर एफआईआर कराने वाले व्यक्ति की केस की जांच पड़ताल के दौरान ही मौत हो जाती है तो इस एफआईआर को डाइंग डिक्लेरेशन की तरह अदालत में पेश किया जा सकता है। अगर शिकायत में किसी संगीन अपराध का पता चलता है तो उसे केस डायरी में दर्ज करना जरूरी है। इसकी भी कॉपी शिकायतकर्ता को जरूर लेनी चाहिए। इसके बाद मजिस्ट्रेट से सीआरपीसी की धारा 155 के तहत उचित आदेश के लिए संपर्क किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एफआईआर क्या होती है, कैसे लिखवाई जाती है और एफआईआर से जुड़े हुए आपके अधिकार क्या क्या हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि हमारे सभी न्यूज़ वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।